5 बेटियां हैं। अच्छा, एक बेटा पाँव से मजबूर है। बच्चा भी पाँव से मजबूर है। जी, अल्लाह। कमाने वाला कोई हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रिहाना और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग रिहाना साबिर। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा नाशुक्री करता है, नाकदरी करता है। और उसको अल्लाह पाक की नेमतों को उस वक्त अंदाज़ा होता है जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जिसके पास अल्लाह पाक की दी हुई वो नेमत नहीं होती है। और अल्लाह पाक उस इंसान की मुश्किलें आसान फरमाता है जो किसी और की मुश्किल को हल करता है। मेरे पास इतना कुछ तो नहीं है कि मैं सब लोगों की मुश्किलात को दूर करती रहूं, लेकिन अल्लाह पाक का दिया हुआ इतना तो कुछ है मेरे पास कि मैं किसी एक इंसान की हेल्प कर सकूं। जैसे कहते हैं कि कर भला हो भला। आप आज अगर हम किसी की मुश्किल को आसान करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। आज मौसम देखिए, धूप कितनी तेज़ निकल रही है और अभी इतनी ज़्यादा धूप में इतनी ज़्यादा आंधी हुई है कि सारे पत्ते गिर के नीचे आ गए हैं। ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा धूप में इतनी आंधी हुई है कि सारे पत्ते नीचे गिरे हुए थे। इतनी ज़्यादा आंधी आई है इतनी धूप में कि सारे पत्ते गिर के नीचे आ गए हैं। ये देखिए क्या हालत कर दी है इस आंधी ने। धूप में भी आंधी ने नहीं छोड़ा। दही खाने का बहुत ज़्यादा दिल है, लेकिन गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं अजान से कहती हूँ कि अजान जाके ले आए। देखते हैं अजान जाता है या नहीं जाता। अजान दही भले लेके आते हो मेरे लिए? हाँ, ले आता हूँ। चलो ठीक है फिर। और किसी ने खाने हैं या सिर्फ मैं अपने लिए मंगवाऊँ? नूर, मैंने भी खाने हैं। और तुम बताओ। हाँ, मैंने भी खाने हैं। चलो ठीक है फिर, अजान को मैं भेजती हूँ, सबके लिए जाके ले आता है। अजान वही वाले लेके आना जहाँ से पिछली बार लिए थे हमने, ठीक है? देखिए अजान को मैंने भेजा था दही भले लेने के लिए, अब आ गया है। काफ़ी सारा टाइम लगा दिया अजान तुमने। अच्छा, अजान दही भले लेके आ गया है, वही वाले दही भले जो मैंने पहले मंगवाए थे। अच्छा अजान दही भले खा लो। दही भले खाने के बाद इसमें मिर्ची बहुत होती है। मिर्ची बहुत होती है तो फिर आप खुद डाल दिया करो ना। वो बिस्मा ने ज़्यादा डाल दी है इसमें, लगता है बिस्मा को अच्छी लगती है ज़्यादा। अच्छा अजान दही भले खा रही मैं। दही भले खाने के बाद हमने चलना है कहीं पे, एक जगह, वहाँ पे चलते हैं, तुम साथ चलना, ठीक है? एक जगह जहाँ पिछली बार गए थे ना, थोड़ा सा उससे आगे एक घर है, वहाँ पे चलना है। क्या करने जा रही हूँ मैं? वहाँ पे खातून रहती है, थोड़ी सी गरीब है। एक खातून रहती है बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मुझसे जितनी ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है मैं जाके उसकी थोड़ी सी हेल्प करके आ जाती हूँ। तो थोड़ी सी देर जाएंगे, सिर्फ उसी के घर तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा। अजान और मैं साथ में जा रहे हैं दोनों। बाइक पे ना? हाँ, बाइक पे जाते हैं अभी। ज़्यादा सफ़र नहीं है, तकरीबन 20 मिनट का सफ़र है, हो के आ जाते हैं अभी। बहुत ज़्यादा गरीब है, मुझे बताया किसी ने, वो खातून बहुत ज़्यादा गरीब है। चलो मैंने कहा मैं भी देख आती हूँ। अभी अजान और मैं जा रहे हैं उस खातून के घर पे, और हमसे जितनी हो सकती है वहाँ पे जाके हम उसकी हेल्प करके आ जाते हैं। अच्छा नूर, मैं जा रही हूँ उधर उस खातून के घर पे। अजान के साथ मेरे चार्जर निकाल दो और वहाँ भी थोड़ी देर में आ जाते हैं, 20-25 मिनट में, ठीक है? अच्छा, निकाल देती हूँ। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं फिर अब ये उधर। ऐसी है, ठीक है? ओके ठीक है। और क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मेरा शौहर है नहीं। अच्छा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 6 एक बच्चे बेटा, हैं? 5 बेटियां हैं। अच्छा, एक बेटा पाँव से मजबूर है। बच्चा भी पाँव से मजबूर है। जी, अल्लाह। कमाने वाला कोई नहीं कौन है। से बच्चे? इधर आओ बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर पाँव इधर से आओ। मजबूर है। ये आपके बच्चे, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आप भी आ जाओ। ये तो पारी सी बच्ची है, किसकी है? आपकी है? क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा है। और आपका क्या नाम है? हाँ ना। चलो अच्छा, चलो चलो उधर खेलो, बैठ जाओ। खारा ला कहानी अच्छा, खमावण वाला कोई कहानी एक पुत्र ये भी समझो पेरे को मजबूर है। बेटा पाँव रोजे से मजबूर है? जी हाँ, अच्छा। रोजे फितराना पहले देने हम हाँ जेरे हाँ। टाइम वाक्य बना है, मैं समझो घर वाला मेरा सतता लगा गया है। अच्छा, छोड़ के चला गया था? जी हाँ, उमले देने हम होन कोई कशा कर देना वाला। बस ये बेनजीर वाले पैसे मिल गए उनके नाल थोड़ा मुँह खर्चा। आपका कमरा है ये अंदर? चलो यहाँ जाए जी, आपको कमरा दिखाते हैं बाजी का। बाजी किस हाल में रहती है? बाजी इस कमरे में रहती है आपको? अस्तगफुरुल्लाह। भाई का कमरा है ये? जी, देखिए कमरे की हालत देखिए, फिर अंदर बिल्कुल पाँव धंसते जा रहे हैं। बेचारी इधर इसी कमरे में रहती है। कहती शोहर भी छोड़ के चला गया, बच्चे छोटे छोटे, गुजारा नहीं होता बेचारी का।
मेरे मेरे भिरा ने समझो मैं को इतना तंगी से बहुत तंगी से भिरा को लाने पैसे मतलब मेरे घर वाला भी कहन छोटे छोटे बच्चे हैं, राशन खावन वास्ते भी नहीं लगता, इतना तंगी से बहुत ज्यादा मतलब कहती भाई के पास कमरा रहती, भी भाई भी बहुत तंग करते, नहीं रहने कमरा देता। भी सारा बारिश आनी है सारा पानी होता है ते इतना औखे रैश करने पैसे बहुत कहती इस ज्यादा कमरे में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है मेरा। जी हाँ तुसा सारी हेल्प करो चा अल्लाह थको बहु देवे अल्लाह से थको धरे देवे अल्लाह से अपने खजाने चो मैं बहुत ज्यादा परेशान थे इतना टेंशन है से बहुत ज्यादा मेरे धीरे ने बालन एक पुत्र अल्लाह से वो पेरे को महजूर देता है ताला है ना देखने वाला, अल्लाह ताला देख रहा है आपको, आपको सब्र देगा इंशाल्लाह। छोटी सी डोनेशन है, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सब्र देगा और आपको बहुत कुछ देगा। अल्लाह पाक तो है ना, अल्लाह पाक पे भरोसा रखें आप। वहाँ से वापस अपने घर पे आई हूँ, लेकिन एक बात है, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई उस औरत को देख के, जैसे वो रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी। माँ बाप के घर में भाइयों के आसरे पे बैठी हुई थी, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, शौहर भी छोड़ के चला गया था। कहते किसी बेनज़ीर के पैसे जब जब आते हैं तब मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वैसे ज़लील होती हूँ, बहुत तंग होती हूँ, कोई भी मेरे साथ हेल्प करने वाला नहीं होता। घर में 100 बातें सुनवाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा तंग हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। अफ़सोस बहुत हुआ है देख के। अल्लाह पाक के बस सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। मेरे बस में तो मैं सब लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प करती, बहुत हेल्प करती, लेकिन मेरे पास जितनी गुंजाइश है एक बंदे की होती है, इतनी ज़्यादा तो मेरे पास भी गुंजाइश नहीं होती कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। अल्लाह पाक की देन है, जिसे चाहे दे सकता है। अल्लाह पाक से मेरी इतनी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इतनी दे कि मैं सारे लोगों की हेल्प कर सकूँ, चाहे हमारे पास हो या ना हो, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कभी किसी को उसने भूखा नहीं सोने दिया। अल्लाह पाक हर इंसान की मुश्किलात को दूर फरमाए और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमाए। चलिए आज की व्लॉग का तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।